स्वागत है आप सबका। रियल एस्टेट की अग्रणी कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उन्होंने पोस्ट किए हैं अच्छे नतीजे। चलिए देखते हैं डिटेल में। मित्रों, ये स्टॉक जो है वो पिछले काफी टाइम से प्रेशर के अंदर रहा है, और उसका एक कारण ये भी रहा है कि उसके जो प्रमोटर है समीर गहलोत, वो अपना हिस्सा उन्होंने बेचा है। अब ये करीब एक साल से भी पुरानी न्यूज़ है, जून 7 2019 की, जहां बताया गया है कि समीर गहलोत ने जो 39.5% स्टेक जो है वो 2700 करोड़ रुपए में यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन और उसकी इंडियन सब्सिडी जो उनकी कोई लोकल पार्टनर है एम्बेसी ग्रुप, उनको बेच दिया है। उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं जो लक्ष्मी विलास बैंक के साथ उनका मर्जर होने जा रहा है उसके ऊपर। लेकिन जिस पर्पस के साथ उन्होंने अपना स्टेक बेचा वो कभी फुलफिल हुआ नहीं। ये देखिए, अक्टूबर 10 2019 की न्यूज़ है। आरबीआई टर्न्स डाउन इंडिया बुल्स हाउसिंग मर्जर विद लक्ष्मी विलास बैंक। तो वो जो उनकी मर्जर की प्रपोजल थी वो उन्होंने आरबीआई ने रिजेक्ट कर दी थी। और जैसा मिस्टर गगन बांगा ने कहा कि भाई इट अपीयर्स दैट द आरबीआई सो द मूव एज बैकडोर एंट्री इनटू बैंकिंग। वो कह रहे हैं कि भाई एनबीएफसी जो है वो बैंकिंग में इनडायरेक्टली घुसना चाह रही है, और एक एनबीएफसी जो बैंक को ले रही है, तो वो शायद उन्होंने मतलब ये उनके हिसाब से ये रीजन रहा कि बैंक आरबीआई ने इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये कुछ चेंजेस हैं। नीचे दिसंबर के फिगर है, ऊपर जो मार्च क्वार्टर के है। दिसंबर में देखोगे तो समीर गहलोत की जो जो हिस्सेदारी है वो घट के सिर्फ 0.12% की ही रह गई है। अब वो मार्च वाले क्वार्टर में फिर से बढ़ के 3.51% हो गई। तो पिछले साल जून में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची और कम कर करके वो 0.12 तक ले गए, फिर से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 3.51% तक उसको लेके गए। यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये ऑर्थिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की कुछ यहाँ पे 3.9% की हिस्सेदारी दिख रही है। और यहाँ नीचे अगर देखोगे ऑर्थिया की दो ही है, तो 3.9 और 4, तो ये करीब करीब उनकी 8 8.5% की हिस्सेदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है प्रमोटर के तौर पे। लेकिन ऐसी कोई भी हिस्सेदारी यहाँ पे मार्च क्वार्टर में देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे जो ऑर्थिया ये जो एनी अदर करके ये लिखा हुआ है, तो वहाँ पे उनके पास 21.6% की हिस्सेदारी दिख रही है। वो यहाँ पे घट के 29.5% आ रही है। तो नॉर्मली प्रमोटर की हिस्सेदारी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखोगे ना, तो ज्यादातर कंपनी में वो चेंज ही नहीं होती है, मार्जिनली चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे ये लेवल के फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है कि शायद प्रमोटर्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। एक्सेप्ट समीर गहलोत का पहले उन्होंने बेचा, फिर वो वापस खरीदा। लेकिन बाकी के जो प्रमोटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनकी हिस्सेदारी को लेके ये जो काफी पैटर्न है वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अभी आ रही है इसी महीने की, तो उसमें बताया गया है कि समीर गहलोत जो है, जो कि इंडिया बुल्स के मेन प्रमोटर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल अपनी हिस्सेदारी बेची फिर थोड़ी वापस खरीदी मार्च क्वार्टर में, और अब वो जो अपने चेयरमैन के पद से जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो एस एस मुंद्रा, जो फॉर्मर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे इंडिया हाउसिंग बोर्ड में, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, तो वो जो है अब चेयरमैन बनेंगे। तो एस एस मुंद्रा रिप्लेस करेंगे समीर गहलोत को। तो उनके साइड से सफाई आई है कि समीर गहलोत जो है वो इंडिया बुल्स वेंचर के अंदर भी वो सीईओ का पद संभाल रहे हैं। तो दो कंपनी में वो संभाल नहीं सकते, इसलिए वो ऐसा हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो ग्रुप्स का डिसीजन टू सेल अ सब्सटेंशियल स्टेक इन इंडिया हाउसिंग बुल्स, जो आगे भी वो कह चुके हैं कि जो वो ग्रुप इंडिया बुल्स, वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अपना सब्सटेंशियल हिस्सा बेचना चाहता है, तो उसी की दिशा में ये आगे बढ़ रहा है, ऐसा अभी तो लग रहा है। तो अब बात करते हैं रिजल्ट की, जो उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। सारे फिगर जो है वो करोड़ के अंदर है। अगर पहला कॉलम जो है वो जून क्वार्टर का है, दूसरा मार्च क्वार्टर का है, तीसरा जून क्वार्टर पिछले साल का, और चौथा कॉलम 19-20 साल भर के फिगर है। अगर इनकम की बात करें तो उनकी इनकम इस क्वार्टर में रही है 2578 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 2954 करोड़ की थी। एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो 2223 करोड़ के एक्सपेंस हुए हैं, जो 2859 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में उनको जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो 354 करोड़ का हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 94 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे उनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सब्सटेंशियल जंप हमको देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में अगर कंपेयर करें पिछले साल सेम क्वार्टर में, तो उसके मुकाबले ये इनकम अभी भी कम है। इनफैक्ट वो पिछले साल भर में उनका सबसे अच्छा क्वार्टर जो था वो जून क्वार्टर ही रहा था। ये बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे साल भर का देखोगे तो उसके हिसाब से ये फिगर फिर भी आपको ठीक ही लगेगी। अगर बात करें उनके नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट हुआ है 272 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ था। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6 रुपीज़ 51 पैसे इस क्वार्टर का रहा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3.27 का रहा था। तो इनका ये क्वार्टर तो अच्छा रहा है, लेकिन हालांकि ये समझना होगा क्योंकि पिछले साल भी उनका सेम क्वार्टर अच्छा था, लेकिन उसके बाद के क्वार्टर उतने अच्छे नहीं रहे थे उनके। स्पेशली ये चौथे वाले के चलते उनके साल भर के फिगर जो है वो काफ़ी हद तक
ये खराब हो गए थे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये आने वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करेंगे। अभी तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। उनका ईपीएस जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये डबल हो गया है सीधा। मित्रों ये स्लाइड जो है वो समरी है। यहाँ पे आप देखोगे तो इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% की कटौती हुई है। हालांकि 22% उन्होंने अच्छा किया है, मतलब एक्सपेंस को 22% से घटाया है, तो इसलिए हमने उसको पॉजिटिव में लिया है। ग्रॉस प्रॉफिट उनका 276% से बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 115% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर 100% से बढ़ा है। नॉर्मली ये सेम ही होता है, बट ये मैंने तो 2 बार चेक किया था, बट ये थोड़ा डिफरेंस आ रहा है इसके फिगर में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर बात करें तो 34% से इनकम कम हुई है, हालांकि एक्सपेंस 20% से इंप्रूव हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 68% से कम हुए हैं, और नेट प्रॉफिट और ईपीएस 65% से कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बात करें, ये जो लास्ट वाला कॉलम है वो दिखाता है कि लास्ट ईयर पूरे साल भर के फिगर के हिसाब से ये क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा। सो आइडियल कंडीशन में ये 25% होना चाहिए इनकम, लेकिन ये 19% ही रही, तो ये इनकम में थोड़ा मार पड़ा है। ग्रॉस प्रॉफिट 14% ही रही, नेट प्रॉफिट 13% ही रही। तो यहाँ उनको अगले 3 क्वार्टर में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पिछले साल के फिगर को मीट कर पाएंगे। हालांकि कोरोना के चलते ये फिगर आया है, तो ये हम कह सकते हैं कि फिर भी ये अच्छा फिगर ही कहेंगे उसको, क्योंकि कोरोना के चलते काफ़ी डिस्टर्बेंस था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके रिजल्ट अच्छे हैं, तो दैट्स वाई इसलिए इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये है 5 साल के उनका परफॉर्मेंस रेफरेंस के लिए। टोटल इनकम की बात करें तो 9,200 करोड़, 11,700 करोड़, 14,640 करोड़, 17,000 करोड़। तो 16 से 19 में उनकी जनती काफ़ी शानदार रही थी। हालांकि पिछले 1 साल में इसमें गिरावट है। रियल एस्टेट सेक्टर में एसेट प्रेशर तो काफ़ी टाइम से है ही, तो उसके चलते उनकी इनकम में भी गिरावट आई है। प्रोबेबली हो सकता है कि कुछ और रीज़न भी हो, लेकिन यहाँ पे सब्सटेंशियल गिरावट आई है उनकी टोटल इनकम में। अगर बात करें उनके नेट प्रॉफिट की तो 2300 करोड़, 2,900 करोड़, 3,800 करोड़, 4,000 करोड़, यहाँ तक बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन ये साल उनके लिए बहुत ही खराब रहा है, और ये वो टाइम भी रहा है जब इनके प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी बेचने की बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका मर्जर जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं इनके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल रही है। मित्रों ये है शेयर प्राइस की पैटर्न। अगर हम देखें 2013 से लेकर 20 तक वर्चुअली शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला, नेगेटिव रिटर्न्स ही मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है। यहाँ पे ये 15% तक दिखा रहा है। मुझे डाउट है, लेकिन अगर 10-12% भी रहा तब भी ये बहुत अच्छा रिटर्न है। ईपीएस इसका 51 के आसपास का है। इंडस्ट्री का पी 14 के आसपास का, लेकिन इनका पी बहुत कम है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड है, और उसका कारण यही है कि उसके प्रमोटर्स ही उसको बिजनेस को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। वो है नहीं है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसके चलते थोड़ी नर्वसनेस है। अदरवाइज इनका बिजनेस अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, और अगर ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है तो आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।